हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन of protoxin to activate bt toxin of bacillus thuringiensis in bolworm? Option A, body temperature. Option B, moist surface of midgut. Option C, alkaline pH of gut. Option D, acidic pH of stomach. आओ जाओ बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान. तो बच्चों ये जो बीटी टॉक्सिन है, ये एक स्पेशल टाइप के क्या है, प्रोटीन टॉक्सिन है. स्पेशल टाइप के क्या है, प्रोटीन टॉक्सिन है. अब ये जो बीटी टॉक्सिन कौन से बैक्टीरियम से मिलता है बच्चों, बताओ. बैसिलस थुरिनजिएंसिस. कौन से, बैसिलस थुरिनजिएंसिस से मिलता है. बैसिलस थुरिनजिएंसिस से हमको मिलेगा. अब ये जो टॉक्सिन है, अभी ये बैक्टीरिया के बॉडी में एक्टिवेट नहीं होता. जब वो कोई स्पेसिफिक इंसेक्ट के बॉडी में जाएगा, वो इंसेक्ट के बॉडी के मिडगट के एपिथेलियल सेल से बाइंड हो जाएगा. एपिथेलियल सेल में क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा. एपिथेलियल सेल में क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा. बाइंड होकर क्या करेगा, सेल का स्वेलिंग करेगा. सेल का क्या करेगा, स्वेलिंग. फिर क्या करेगा, सेल का लाइसिस करेगा. फिर क्या करेगा, परफोरेशन क्रिएट होगा. परफोरेशन क्रिएट होगा मिडगट में. परफोरेशन क्रिएट होगा मिडगट में, जो क्या करेगा, इंसेक्ट का क्या करेगा, डेथ कॉज करवाएगा. क्या कॉज करवाएगा, डेथ कॉज करेगा. तो अगर ये बीटी टॉक्सिन हम प्लांट पे डाल दे, जैसे मान लो बीटी कॉटन, तो वो ट्रांसजेनिक जो प्लांट है वो खुद का प्रोटेक्शन खुद कर पा रहा है कि नहीं. हम तो फर्टिलाइजर डाल ही नहीं रहे, तो वो अपना खुद का प्रोटेक्शन कर पा रहा है. अब ये जो बीटी टॉक्सिन होता है, जो बैक्टीरिया बैसिलियस थुरिनजिएंसिस बनाता है, वो बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया के बॉडी में इनएक्टिवेट रहता है. लेकिन जब वो एल्कलाइन पीएच ऑफ द मिडगट, एल्कलाइन पीएच ऑफ द मिडगट ऑफ द इंसेक्ट के बॉडी में जाता है, मिडगट में जाता है इंसेक्ट के बॉडी के, तो वहां पे जाके क्या हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है. एक्टिव होके वो क्या करेगा, मिडगट के एपिथेलियल सेल से बाइंड करेगा. फिर सेल का स्वेलिंग, सेल का लाइसिस और फिर परफोरेशन, फिर इंसेक्ट का दी एंड हो जाएगा. अब देखो क्वेश्चन वापस आते हैं. व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिवेट बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इन द बॉलवर्म? पहला ऑप्शन बोला है बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर से कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं, क्रॉस कर दो. ऑप्शन में बोला है मोइस्ट सरफेस ऑफ द मिडगट. सरफेस से कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्रॉस कर दो. बोला क्या है, ऑप्शन सी में बोला एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट. हमने किसके ऊपर नोट लिखा था, एल्कलाइन पीएच के ऊपर, इसे टिक मार्क करो. ऑप्शन डी में बोला एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक. स्टमक के एसिडिक पीएच के बारे में हमने कुछ लिखा है क्या, बिल्कुल नहीं, क्रॉस कर दो. तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, बता दो, अब तो बता सकते हो. ऑप्शन सी. कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. कौन सा, ऑप्शन सी. What triggers activation of protoxin to activate BT toxin of Bacillus thuringiensis in bolworm? कौन सा होगा, ऑप्शन सी. Alkaline pH of the gut will be the answer over here. So hopefully बच्चों you understand the question very easily. Best of luck बच्चों.